जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। यह एग्ज़ाम है जो हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे डीएड एचआई से कर रहे हैं उनके लिए यह पेपर है। इसके अंदर बताया जाएगा कि जो फंडामेंटल है हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड डेफनेस के, उसका किस प्रकार से ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट प्रदान किया जा सकता है एक श्रवण बाधित बच्चे के लिए। आइए इन सब के बारे में हम यहाँ पर कुछ बातें जानते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट दी गई है उसमें बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, कि जो श्रवण शक्ति है किसी की, उसका क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या महत्व होता है एक मनुष्य के जीवन में। आइए इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो कि वातावरण के साथ समायोजन करके हमें वातावरण से जोड़ती हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। जो हमारी सेंस ऑर्गन होते हैं 5, उनके बारे में यहाँ पर बताया कि हमारे सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी होती है वो हम उन्हीं जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं और हम उनके बारे में जो नॉलेज है वो प्राप्त कर पाते हैं। और इसी के बेसिस पर जो मरियम मॉन्टेसरी हैं जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताया है और इनके कार्य अलग अलग होते हैं जो किस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर इनके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। आइए उनके बारे में जानते हैं। जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और हमें अपने जो भी दायित्व होते हैं उनको पूरा करने में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ज्ञानेंद्रियाँ, कार्य एवं क्षमताएँ। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया कि विजुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हम देख पाते हैं वो हमारी आइज़ है, देखना, और इसके द्वारा जो हम इन्वायरमेंट में नॉलेज प्राप्त करते हैं वो 80% प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड दिया गया है कान, यानी हियरिंग सेंस से रिलेटेड जो होता है हमारा सुनने का प्रोसेस, वो हमारे ईयर से कनेक्ट होता है। वो हमारा जो नॉलेज हमें प्रदान करता है वो होता है 15%। थर्ड नंबर पर आता है हम नोज़, स्मेल जो हम करते हैं इन्वायरमेंट में, कुछ भी जो स्मेल है उसको हम नेज़ल कैविटी के द्वारा ऑब्जर्व करके उसके बारे में पता लगाते हैं कि किस चीज़ की स्मेल है, क्या एक्टिविटी हमारे नियर बाई हो रही है। फोर्थ नंबर पे दिया गया है टंग, जीभ, जो कि टेस्ट और स्वाद के लिए जानी जाती है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सेंस ऑर्गन के लिए, इसका 1.5% है। और फिर लास्ट में आता है स्किन, त्वचा, जो कि हम स्पर्श के द्वारा एक दूसरे को टच करके, जैसे कि हम कोई भी मेटल है या फिर बर्तन है उसका हीट और कोल्डनेस उसकी जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है हमारी नॉलेज के लिए, इसका दिया गया 0.5%। ये सब के सब जो सेंस ऑर्गन है ये हमें इन्वायरमेंट में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर ही हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। जो कि हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हियरिंग सेंस से रिलेटेड। आइए उसके बारे में ही जानते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है ईयर, कान। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में कान एक विशेष ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम दूर तक की आवाज़ सुन सकते हैं और उस समय पर हुई घटना का अनुमान लगा सकते हैं। यह 24/7 घंटे कार्य करता है। जब हम सोते हैं तब भी यह कार्य करता है। कान का मुख्य कार्य वातावरण की ध्वनियों से हमें जोड़ना है। यह हमारे शरीर का संतुलन बनाने में भी सहयोग करता है। अब यहाँ पर जो कान के बारे में बताया गया कि वह किस प्रकार से हमें हेल्प करता है, वह हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से सेंस ऑर्गन में से एक है और यह हमें जो वातावरण में जो भी साउंड्स हो रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करता है और उन्हीं के बेसिस पर ही हम मूवमेंट करते हैं। जैसे कि बिजलियाँ कड़कना, बादल का गरजना होता है और गाड़ियों का ट्रैफिक साउंड, हॉर्न होता है, उनको अनुमान के द्वारा या फिर हम हियरिंग सेंस के बेसिस पर ही हम अपना मूवमेंट देते हैं। और जो हमारे कान होते हैं यह 24 आवर्स और 7 डे वर्किंग में रहते हैं, ये कभी भी शांत नहीं होते हैं। जैसे कि हमारी जो
विजुअल कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारी आँखें होती है वह तभी हमें कुछ दिखा पाती हैं जब लाइट हो, रोशनी हो किसी चीज़ पर और हम आँखें खोले हुए हों। और जो हमारे कान है वह जो हिडन एरिया है उसमें भी जो साउंड की मूवमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करके हमें डायरेक्शन प्रदान करते हैं। इन्हीं बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि जो वातावरण में जो भी साउंड्स होते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उनके साथ हम रिकॉग्नाइज हो पाते हैं और उनके साथ अपना कांटेक्ट कर पाते हैं। अब जो कान का एक इम्पोर्टेंट कार्य और भी होता है कि जो हमारा शरीर है उसको बैलेंस करने के लिए, कि उसको गिरने से बचाने के लिए। जैसे कि हमें कई बार हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, जैसे गोल, जब वो बच्चे गोल गोल घूमते हैं तो क्या होता है, उनको चक्कर आ जाते हैं। और उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा वेस्टिबुलर एरिया होता है उसके अंदर जो हमारा कान होता है उसके मिडल एरिया में एक लिक्विड होता है जो कि गति अवस्था में आता है। और जब वो स्थिर रहता है तो हम स्टैंड बाय रहते हैं, और जब वो हलचल में हो जाता है तो हमें जो बैलेंस होता है उसके अंदर घबराहट होती है और हम अपना बैलेंस भी कई बार लूज़ कर देते हैं। ये सब की सब जो सिचुएशंस हो रही हैं, ये जो हमारी बॉडी है, शरीर है, उसको संतुलन या बैलेंस देने के लिए ही बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। आइए इसके बारे में जो फंक्शंस हैं हियरिंग के उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो भाषा, वाणी और संप्रेषण है इसके अंदर किस प्रकार से जो हमारे एरियाज़ हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। संप्रेषण के विकास के लिए सुनाई पड़ना एक पूर्व आवश्यकता है। भाषा, वाणी और संप्रेषण का विकास तभी संभव है जब व्यक्ति वातावरण की ध्वनियों को सुन सके। यही वजह है कि श्रवण अक्षम बच्चों में मौखिक भाषा, वाणी का विकास का संप्रेषण कौशल प्रभावित होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो हमारे हियरिंग सेंस है अगर वह अच्छे से काम कर रही है तो हम जो वातावरण की ध्वनियाँ हैं उनके साथ कोरिलेट कर पाते हैं। और जो हमारे श्रवण अक्षम बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनके अंदर जो भाषा, वाणी का विकास होता है वह प्रभावित होता है क्योंकि उनके अंदर जो संप्रेषण है उसका अभाव होता है, जिसकी वजह से उनके जो मौखिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है उसमें बताया गया है वातावरण से तालमेल बनाने के लिए। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वह बात है कि जो सोसाइटी है हमारा, उस सोसाइटी में हम किस प्रकार से इन्वॉल्व हो पाते हैं, उसके लिए भी जो हियरिंग है बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए यहाँ पर जानते हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के वातावरण में खुद को एडजस्ट करने के लिए सुनाई पड़ना आवश्यक होता है। यदि हम सुनने में सक्षम हुए तो उस जगह विशेष की संस्कृति के अनुसार आसानी से खुद को ढाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो बताया कि कोई भी एरिया है वहाँ पर कुछ बेसिक लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। अगर वो लैंग्वेज हम अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर परफॉर्म कर लेते हैं, तो हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं और खुद को उनके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक जो हियरिंग एबिलिटी है उसका एडवांटेज बताया है। अब यहाँ पर बताया कि थर्ड पॉइंट, खतरों का अनुमान लगाने के लिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। कान एक दूरस्थ वातावरण में होने वाली किसी घटना का दूर से ही सुनकर अनुमान लगा लेता है और हमें सावधान कर देता है। यही वजह है कि सड़क पर चलते समय हॉर्न सुनकर हम एक तरफ हो जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग एबिलिटी है वह हमें जो एक्सीडेंटल सिचुएशन है उसमें प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई वातावरण में कहीं पर कुछ साउंड हो रही है तेज़, हाँ, तो हम उसको ऑब्ज़र्व करके अपनी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है, जब हम किसी सड़क पर या फिर किसी मार्केट में होते हैं तो अनेकों गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जब कोई गाड़ी विशेष रूप से हॉर्न प्ले करती है तो उसको हम ऑब्ज़र्व करने के बाद हम अपनी साइड कवर कर लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार यह हमें जो खतरा है
उससे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है जो हेयरिंग एबिलिटी है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 4 पॉइंट दिया गया मनोरंजन के लिए। अब ये दिया गया एंटरटेनमेंट से संबंधित कि कोई भी व्यक्ति होता है वह एंटरटेनमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, वह किसी न किसी प्रकार से अपना एंटरटेनमेंट करना चाहता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन का सहारा लेता है और फिल्म, नाटक, गाना आदि और इन सब एक्टिविटीज़ का मज़ा लेने के लिए व्यक्ति को सुनाई देना आवश्यक होता है। अब कोई भी हम जो टीवी सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके अंदर अगर जो बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है उसकी, अगर वो भी हम ऑन द स्पॉट सुन रहे हैं तो उसका जो मैसेज है या फिर जो उसका एक इंटरेस्ट है, जो एन्जॉयमेंट है, वो अच्छे से हम कर पाते हैं। और अगर किसी के अंदर हियरिंग सेंस नहीं है तो वह उस चीज़ से भी वंचित हो जाता है। इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास टीवी है, इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो हमारे पास टीवी है उस टीवी के अंदर कोई भी मूवी चल रही है या कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके दौरान हम अगर जो साउंड है उसको ऑफ़ कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, तो हमें कैसा फील होता है उस चीज़ को हम इंज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर 5 पॉइंट निर्देशों का सही से पालन करने के लिए, कि जो कमांड है उसको फॉलो करने के लिए हम हेयरिंग एबिलिटी का यूज़ करते हैं। दैनिक जीवन में हमें बहुत सी बातों के लिए निर्देश मिलते रहते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्यों द्वारा हो या बड़ों द्वारा या किसी और के द्वारा हो। इन निर्देशों का सही से पालन करने के लिए सुनाई पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, कोई टीचर ने अनाउंसमेंट की है तो उन सभी अनाउंसमेंट को अच्छे से तभी हम ऑब्ज़र्व कर पाएंगे या फिर उसका बेनिफिट ले पाएंगे जब हमारे पास हियरिंग सेंस है। अगर टीचर ने वो अनाउंसमेंट ओरल फेज में की है तो। अब इसमें बताया गया कि शिक्षा के लिए, आइए इसमें जानते हैं। फॉर एजुकेशन, हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मौखिकता पर आधारित है, यानी कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में वही छात्र सीख सकते हैं जिससे सही प्रकार से सुनाई देता है। अब यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर बताया गया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें मुख्य रूप से जो ओरल फेज है, मौखिक जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर निर्देशन है, उसके बारे में ही बात कही गई है कि अभी हमारा जो शिक्षा नीति है, शिक्षा व्यवस्था है, उसके अंदर विशेष रूप से जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको देखकर ही पाठ्यक्रम वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हम समझ सकते हैं कि जो बच्चे नॉर्मल हियरिंग वाले हैं उनका जो एजुकेशन लेवल है वह कंपेरिजन टू हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड से बेटर होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। 7 पॉइंट सामाजिक विकास के लिए, कि जो हियरिंग एबिलिटी है वह किस प्रकार से सोशल डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल या सपोर्टिव होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के दूसरे लोगों के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। इस जुड़ाव के लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपस में संप्रेषण करना आवश्यक है और इसके लिए सुनाई पढ़ना भी आवश्यक होता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि जो मनुष्य वह एक सोशल एनिमल है, कि वह इन्वायरमेंट में ही रहता है और उसके इन्वायरमेंट में अनेकों प्रकार के जो एक्टिविटीज़ है वो भी परफॉर्म होती रहती हैं अदर जो पीपल्स हैं उनके द्वारा, और उन सब के साथ वह कोरिलेट करके जो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है और उनके साथ लंबे समय तक इंटरेक्ट करता है। उन सभी चीज़ों को अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसको पूरा करने के लिए उसको हियरिंग एबिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। और जिनके पास हियरिंग एबिलिटी है वह सोसाइटी में अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। आइए अब जानते हैं इसका 8 पॉइंट समूह में कार्य करने के लिए। इसके द्वारा सफल बनने के लिए समूह में कार्य करने और समूह के सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बनाने या होने के साथ साथ एक कॉमन भाषा भी होनी चाहिए, और ये दोनों तभी संभव है जब समूह के सभी सदस्य सुनने की क्षमता
रखते हैं या उसमें कैपेबल हों। तो अब यहाँ पर बताया कि जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क में सभी लोग अगर एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उनके बीच का जो कन्वर्सेशन है वह अच्छा होगा और वो टाइम पर एक दूसरे के साथ जो भी मैसेज उसको कन्वे कर पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर 4 लोग हैं, उनमें से 3 हियरिंग वाले हैं और एक डेफ है, तो अगर जब ये चारों एक टीम में काम करेंगे तो इनका जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल है वो इफ़ेक्टेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 3 लोग हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं और जो 4th वाला है वह कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। कम्युनिकेट नहीं कर पाता है इन द सेंस, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि वो ओरल जो मैसेज आ रहा है उसको फॉलो नहीं कर सकता और उसके बेस पर ही जो मूवमेंट है वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार से जो समूह में कार्य करने की जो एबिलिटी है वह भी इफ़ेक्टेड होती है। इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो एक नॉर्मल हियरिंग लेवल है उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी जो दुनियावी आवश्यकताएं या पर्सनल नीड्स हैं उनको अच्छे से वह फुलफ़िल कर सकता है, अपेक्षाकृत उसके कि जिसको हियरिंग दोष है या फिर हियरिंग डिसेबिलिटी है। इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जो हियरिंग एरिया है वह बहुत ही आवश्यक होता है और उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए और उसका हमें अच्छे से प्रबंधन और उसको मैनेजमेंट के साथ बचा कर रखना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है।